तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया कहाँ आप पे आ चुके हो। तो मैं अपने घर आया हूँ। आप लोगों को पता होगा मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे कोई अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, तो मैं अपने घर से बहुत दूर आके ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो एक थोड़ा अलग टॉपिक पे रहेगा और कुछ अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहता हूँ। प्रायर वीडियो मैं बहुत सारी चीज़ें फ्री में देना चाहता हूँ, बस कंपाइलिंग में थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो विद इन दिस वीक मैं आपको फ्री में मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, बोथ फॉर 2026, 2027 और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी दे दूंगा। ठीक है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी ना सर्दियों का टाइम है और दिक्कत क्या हो रही है ना, बहुत ज़्यादा लेजीनेस, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है भैया, बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करने लगता हूँ। स्पेशली जो 2026 के एस्पिरेंट, 27 के एस्पिरेंट के साथ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस चीज़ को कैसे डील किया जाए, हाउ टू अवॉइड स्लीप ड्यूरिंग विंटर, हाउ टू अवॉइड लेजीनेस और हाउ टू अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन, इन 3 चीज़ों का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। जो भी बच्चे प्योरली ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, मैं अपनी पर्सनल चीज़ें इसमें शेयर करूँगा और आपको रिलेट करके बताऊँगा कि कहाँ कहाँ आप फंसते हो और कैसे कैसे आपको उस चीज़ से निकलना है। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन मैं आप सभी को देना चाहूँगा कि जो अभी विंटर्स में सबसे ज़्यादा आप सभी के साथ हो रही है कि विंटर्स में ना बहुत ज़्यादा नींद आती है, या आपके साथ ये चीज़ होती है कि भाई मतलब सोचते हैं कि सुबह 7 बजे उठेंगे, लेकिन जब सो के उठते तो 10-11 बज रहे हैं, है ना। या तो बहुत ज़्यादा पूरे दिन नींद में ही रहते हैं, क्योंकि विंटर्स में ना ऑब्वियसली नींद बहुत ज़्यादा आती है, मतलब ठंड लगती है तो आप कुछ ना कुछ वार्म वेयर करते हो जिससे आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो इस चीज़ को डील करने का एक जो तरीका, एक सिंपल सा तरीका ये है, मैं आप सभी को ये रिकमेंड करूँगा कि आप ना अभी, मतलब मैं पर्सनली जब मैं ऑनलाइन पढ़ाई करता था तब मेरे साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें होती थी कि मेरे को ना नींद बहुत आती थी पढ़ते टाइम। जैसे कोई लेक्चर देख रहा हूँ, वन शॉट देख रहा हूँ, ऐसी बोरिंग सा लग रहा था। मतलब ऐसा होता है कि जब हार्ड चीज़ें आती है तो अब थोड़ा बहुत नींद वगैरह आना स्टार्ट होती है, या थोड़ा बहुत आपका ना मन भटकता है। ये चीज़ मैं आपको मतलब प्रॉपर्ली स्टेट करना चाहूँगा। उन चीज़ों के लिए मैंने क्या करा था, मैंने ना कोई हार्ड सरफेस पे पढ़ाई करी थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चटाई पे पढ़ता था रैदर देन बेड। ये सब छोटी छोटी माइन्यूट सी चीज़ें जो आपको कोई शायद यूट्यूबर बोले ना, बट बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल और इम्पैक्टफुल चीज़ है। मैं कभी भी लाइक बिस्तर पे नहीं पढ़ता था, ना ही मैं रजाई लेके पढ़ता था, क्योंकि उससे मेरे को पता है कि भाई थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आप जाओगे ना, आपको और ज़्यादा नींद आएगी। तो सबसे पहला जो नींद अवॉइड करने का चीज़ है ना, कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जैसे आप इस वीडियो को शायद लेट के वीडियो देख रहे हो, या तो मतलब ऐसे रिलैक्स मोड में देख रहे हो, तो वो चीज़ों से जब आप निकलोगे ना, तब आपका नींद ऑटोमेटिकली आपको नहीं आएगी और आप थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा अटेंटिव और सीरियस रहोगे पढ़ाई के प्रति। ठीक है, ये पहला चीज़ का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा हो गया प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे अवॉइड करें। जैसे आप सोच रहे हो कि मेरे को आज एडवांस के क्वेश्चन करने हैं, आज मैं तो मेंस के लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन कर लूँगा, तो इन चीज़ों को कैसे अवॉइड करना है। तो मैं इसके लिए एक सॉल्यूशन आपको ये दूंगा कि आप ना बस पढ़ते जाओ, लाइक यू हैव टू जस्ट स्टडी। आप ऐसा करते हो, आप ना सोचते हो पढ़ाई को पॉज करने के बाद कि ना थोड़ा सा और रिटेन कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसमें अटक गया तो यार ये चीज़ वीक रह गई है, शायद थोड़ा ये चीज़ उतने से अच्छे से नहीं हुई है। इस चीज़ को कोप अप करने के लिए आप बस मूव फॉरवर्ड करो। आप ये मत देखो कि भाई वीडियो पॉज करा, मैंने अभी तक वन शॉट में शायद केमिकल बॉन्डिंग में इतना पढ़ लिया है, क्या मेरे को इतनी चीज़ें याद है, दिमाग में नहीं है, क्या होगा, मैं भूल जाऊँगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा। ये आप ओवर थिंक फिर करने लगते हो, और ओवर थिंकिंग के बाद ही आपका प्रोक्रास्टिनेशन स्टार्ट होता है कि यार शायद अच्छे से नहीं हुआ, थोड़ा सा और टाइम देते हैं, थोड़ा बाद में कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन आप देखते नहीं हो, पता आप क्या करते हो, आप यूट्यूब पे स्क्रॉल करने चले जाओगे, या तो आप ये करोगे, आप पहले PW का वन शॉट देख रहे थे, बाद में आप वोरा सीरीज़ का वन शॉट देखोगे, बाद में आप एलन का वन शॉट देखोगे। ऐसी चीज़ें रहती है क्योंकि आप बस पजल्ड हो, आप ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। तो ओवर थिंक जब आप बंद कर दोगे तो आपका प्रोक्रास्टिनेशन रुक जाएगा। ये बातें इसलिए आपको रिलेटेबल लग रही है क्योंकि मैं भी खुद प्योर ऑनलाइन का स्टूडेंट था और मेरे साथ भी ये चीज़ें होती थी। इसको ठीक करने का एक सॉल्यूशन ये है कि स्टिक टू वन मटेरियल, है ना। आप पूरा उस चीज़ को कंप्लीट करो। लाइक आपको ना कभी बीच में पॉज करने की ज़रूरत ना पड़े, और कभी भी आप बीच में पॉज करके ये मत सोचना कि आप थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक लोगे तो आप वापस उस चैप्टर पे आओगे तो अच्छे से रिटेन कर लोगे। ये चीज़ कभी नहीं होती, उल्टा इसके ऑपोजिट होती है। आप कभी पॉज करके ब्रेक लेते हो 5-10 मिनट का, कोई और वीडियो में जाओगे, वापस वन शॉट में आओगे, आपने जितना भी पढ़ा है ना, रिकलेक्ट करा है, आप उतनी चीज़ें जल्दी भूल जाओगे। आपके साथ ये चीज़ वन शॉट में होती है, जितना जल्दी आपको चीज़ें याद रहती है उतना जल्दी आप चीज़ें भूल जाते हो। तो इस चीज़ को आप ऐसा अवॉइड कर सकते हो। और लास्ट में आपको ये बोलना चाहूँगा कि अभी के टाइम में सीरियस कैसे होते हैं, बहुत बच्चे लथार्जिक या लेजी फील कर रहे होंगे, या उनको ना एक डायरेक्शन नहीं पता, बोर्ड्स में कंफ्यूज्ड है बहुत बच्चे जेई में कंफ्यूज्ड है, बहुत बच्चे जो 27 में प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इस चीज़ का डर है कि भाई 11th अच्छे से नहीं हुआ तो 12th भी ख़राब हो जाएगा, 12th में मैं क्या पढ़ूंगा, अगर कोई 11th का पार्ट आ गया तो मैं तो ब्लैंक रह जाऊँगा। जो बच्चे ड्रॉपर्स है, जो 12th में दे रहे हैं, उनको तो 26 का डर सता रहा है कि भाई क्या करूँ, कैसे करूँ कि मेरा 12th इतने कम टाइम में अच्छा हो जाए। अब मैं आपको ना कोई ऐसा बड़ा भाई डांटूंगा नहीं कि भाई तूने इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, ये क्यों वेस्ट किया।
आप बस मेरे को ये बोलना कि आपने क्या क्या गलती करी, आप मेरे को पॉइंट्स में बताना आप कमेंट्स में कि मैंने ना भैया सबसे पहले गलती ये करी, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा ना, आपके पास अभी देखो 2026 में आपके पास मेंस 1 भी है, मेंस 2 भी है, और मैं नहीं चाहता कि किसी का मेंस 2 बिगड़े। ये चीज़ मैं आपसे इसलिए लिखवा रहा हूँ एज अ मिस्टेक नोटबुक कि आपने ये चीज़ लिखी है और आपको पता है मैंने आज तक हर एक कमेंट का रिप्लाई किया है। तो आपका कमेंट का जब मैं रिप्लाई करके बोलूँगा ना कि भाई तू कर सकता है, तो आपको कुछ ज़्यादा मोटिवेशन आएगा कि मेरा भाई मेरे साथ है। तो ये चीज़ आप ज़रूर से करना। बट आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन में कि भाई इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। भैया आप अपने टाइम में क्या करते थे, आप जब 16, 17, 18, 19 घंटे आपने भैया इंटरव्यू में बोला था, तब आपको नींद नहीं आती, तब आप ऐसे कैसे पढ़ लेते थे। तो देखो इसका ओनली सॉल्यूशन यही है कि उस टाइम मेरे लिए डू और डाई का सिचुएशन था, शायद मैं कभी बता नहीं पाया। बट अगर मैं उस टाइम सिलेक्ट नहीं होता, लाइक मेरे साथ ये कंडीशन थी, मेरे घर वालों ने बोल दिया था कि अगर मैं सिलेक्ट नहीं होता तो मेरे को पास में कोई भवानीपुर कॉलेज था, उसमें एडमिशन लेना पड़ता, और वो कंपल्सिव डिसीजन था, मतलब उसके अगेंस्ट में मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे फैमिली के पास फाइनेंशियल सोर्सेज भी खत्म हो गए थे। और लाइक मेरी फैमिली, मतलब मैं आपको ये बोलूँगा कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, कोई बच्चा क्लास 12 तक भी पढ़ लेना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इस चीज़ के लिए मेरे लिए वो था कि भाई मेरे को इसी जन्म में निकालना है, इसी टाइम निकालना है, और मैं बस पढ़ता गया। स्टार्टिंग में एक हफ्ता ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है, लाइक आपका बॉडी पेन करता है, बॉडी एक करता है ना, आँख कभी कभी लाल हो जाता था, कभी कभी हेडेक आ जाता था, कभी कभी माइग्रेन टाइप का भी सिचुएशन आ रखा है। स्टार्टिंग के एक हफ्ते तो मैंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया उस टाइम फ्रेज में, बट धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होते गई और धीरे धीरे मेरे को आदत लग गई। मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था 6 से 7 घंटे पढ़ने से, फिर मैंने उसको इवेल्युएट किया 8 से 9 घंटा, 9 से 10, फिर उसके बाद 12-13 घंटा। तो जब आप 12-13 घंटा के रेंज में आ जाते हो ना, तब आप एक्स्ट्रा पुलअप कर सकते हो। स्टार्टिंग के 6 घंटा आप बहुत इजीली कर सकते हो, और इसको करने का मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, ये मैंने अपने रिसेंट शॉर्ट में भी डाला था, दैट इज जाइगार्निक इफेक्ट। जाइगार्निक इफेक्ट क्या है कि आप ना कोई काम ना ओपन हुक पे छोड़ दो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वन शॉट देख रहे हो आप, फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग का देख रहे हो, ठीक है। उसमें पहले आपको ये ऑर्बिटल थ्योरी वगैरह पढ़ाया जाता है, उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, है ना, पीरियोडिसिटी। तो जो भी दूसरा टॉपिक है ना, उसका बस छोटा सा पार्ट आप एक्स्ट्रा कर लो। मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर आप कर रहे हो, जैसे आप समझ लो रोटेशन है, उसमें 3-4 टॉपिक है। सबसे पहला है कि रोटेशन का जो इंट्रोडक्शन है, फिर डाइपोल का आ गया, फिर टॉर्क का आ गया। तो आप इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट करो, फिर टॉर्क पूरा कंप्लीट करो, फिर डाइपोल मूवमेंट ना आप 10 से 15 मिनट जिसमें आपका हुक और इंटरेस्ट बना रहे उस तक कंप्लीट करो। और जब आप वो करके छोड़ते हो ना, तब आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली बोलेगा कि भाई इस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, ये टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले में रेस्ट लेंगे। और जब दूसरा वाला स्टार्ट होगा तो सेम यही फॉर्मूला अपनाना कि स्टार्टिंग में बस 5 से 10 मिनट पढ़ लेना, ताकि आपके ब्रेन को ना आप क्यूरियस कर पाओ। आपका ब्रेन ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस माइंड है, आपने मतलब बचपन में पढ़ी होगी ये चीज़ कि हम लोग ना क्यूरियोसिटी पे बहुत जीते हैं। तो इस चीज़ का यही सॉल्यूशन है कि आप ऐसे फॉलो करना और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जाइगार्निक इफेक्ट मैंने खुद भी फॉलो किया था, और एज अ ब्रदर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आपका इससे इंप्रूवमेंट होगा। बाकी तो यही था इस वीडियो में, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारी फ्री मटेरियल्स भी मैं आपको इस चैनल पर दे दूँगा। बाय।